हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरकेसी ऑनलाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, मगन होंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि मैंने किस प्रकार से संबंध एवं फलन चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट किया, जिसमें कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म क्या होता है। फिर हमने बताया कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि दो समूचयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। और फिर अगली बात हमने आपको बताया कि संबंध क्या होता है, ठीक है ना, संबंध क्या होता है। और फिर हमने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया कि संबंधों का प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होता है। और फिर बारी आई थी संबंधों के प्रकार के ऊपर, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर में मैंने संबंधों के प्रकार के बारे में बताया था आप लोगों को कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, और एक एक संबंधों को एक्सप्लेन करने की बारी अब है। और ये दो लेक्चर में मैंने 1.1 के कंसेप्ट को काफ़ी बारीकियों से क्लियर कर दिया है। अभी का जो लेक्चर है ये आप लोगों को काफ़ी बारीकियों से क्लियर कर देगा कि संबंध का जो 1.1 एक्सरसाइज है संबंध एवं फलन का, वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। मैं समझ लीजिए कि यह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट मैं इसको इतना आसानी से और इतना अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को यह चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही नहीं, अगर आप लेक्चर को बहुत सावधानी से और प्यार से समझते हैं, एक एक चीज़ों को, एक एक कंसेप्ट को बहुत क्लियर तरीक़ा से देखते हैं। और यहाँ हम लोग जब कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे विद एग्जाम्पल, तब हम लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत आसान लगेगा, निश्चित रूप से आसान लगेगा। तो देखिए आज की लेक्चर में, आज की क्लास में, आज की लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं संबंधों के प्रकार के ऊपर, ठीक है ना। किसी अरिक्त समुच्चय पर संबंधों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, ठीक है। संबंध देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिक्त संबंध, जिसको कहा जाता है एम्प्टी और वॉइड सेट, ठीक है ना, वॉइड रिलेशन, ठीक। और दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। अगला होता है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। उसके बाद स्वतुल्य संबंध होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। उसके बाद सम्मित संबंध होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अगला होता है प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और अगला होता है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि तीन जगह आप लोगों को स्टार दिखाया गया है, यानी कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीन संबंध ऐसे हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में लगेगी। और एक रिलेशन होता है तुल्यता संबंध, जो अगर मैंने कोई संबंध आप लोगों को दिया गया है और वह अगर स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होता है, तो वह जो होता है तुल्यता संबंध होता है। और तुल्यता संबंध से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो आइए एक एक संबंधों को मैं आप लोगों के सामने काफी बारीकी से एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं, बताता हूं। देखिए मेरे भाई, पहला संबंध है रिक्त संबंध, एम्प्टी और वॉइड सेट बोल रहा हूं बार बार क्योंकि रिक्त समूचे अभी हमने क्लास 11th के बच्चों को काफ़ी बारीकियों से पढ़ाया है, ठीक है ना, कुछ दिन पहले। चलिए, रिक्त संबंध होता है, और कहीं ना कहीं रिक्त समूचे से रिलेटेड चीजें ही हैं, समूचे से रिलेटेड चीजें ही संबंध के अंदर भी आ रही हैं। चलिए, पहला संबंध होता है रिक्त संबंध, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। देखिए क्या होता है, किसी समूचय ए में संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि समूचय ए का कोई भी अवयव समूचय ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। रिक्त समूचय, यहाँ समूचय नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए संबंध, रिक्त संबंध, ठीक है ना। रिक्त संबंध को फाई से व्यक्त करते हैं। रिक्त संबंध को किससे व्यक्त करते हैं भाई? फाई से व्यक्त करते हैं। रिक्त समूचे को भी फाई से व्यक्त करते हैं। तो रिक्त संबंध होता क्या है, समूचे ए का कोई भी अवयव समूचे ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, यानी कि जो भी यहाँ रिलेशन हो उसमें एक भी ऑर्डर पेयर हो ही ना, एक भी क्रमित युग्म हो ही ना, ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि समूचे ए बराबर 5,7 और समूचे बी बराबर 9,13 और संबंध आर इस प्रकार से है कि ऑर्डर पेयर है ए कामा बी, ए जो है ए से आ रहा है और बी बी से आ रहा है। ए जो है वो ए से लिया गया है एलिमेंट, और जो बी एलिमेंट लिया गया है वो सेट बी से लिया गया है। और बी माइनस ए, बी में से ए घटाने पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए भाई? विषम आना चाहिए इस संबंध के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ बी हम लेते हैं, बी से तो 9 ले लेते हैं और उसमें से घटाते हैं 5, यही जो है बी माइनस ए करते हैं। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। फिर b माइनस ए के लिए अगला एलिमेंट लेते हैं, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6।
4 और 6 ये दोनों विषम नहीं हैं। 4 और 6 दोनों विषम हैं, दोनों विषम नहीं हैं, जो कि विषम नहीं है। देखो मेरे भाई, जो कंडीशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये विषम आ ही नहीं रहा है, यानी इसमें एक भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं। लिखेंगे कि अतः इस संबंध में, अतः संबंध R में, अतः संबंध R में एक भी क्रमित युग्म नहीं है, क्रमित युग्म नहीं है। अतः यह संबंध क्या है मेरे भाई? रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध है, ठीक है ना। अतः यह संबंध क्या है? रिक्त संबंध है, यानी कि कोई भी रिलेशन दिया हो और उसमें एक भी ऑर्डर पेयर दिखाई न दे तो ये समझ जाइएगा कि वह संबंध कैसा संबंध है मेरे भाई? रिक्त संबंध है। अब देखिए अगला जो होता है वो है सार्वत्रिक संबंध, जिसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। और क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन? समझिएगा, किसी समुच्चय A में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे, देखिए किसी समुच्चय A में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि प्रत्येक अवयव A के, ठीक है ना, यदि प्रत्येक अवयव A के सभी अवयव से संबंधित हो, यानी A का जो प्रत्येक अवयव है वो A के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। अगर A से A पर रिलेशन लिया जाए या फिर A से सेट B पर भी रिलेशन लिया जाए तो A का प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए। ऐसे संबंध को हम लोग सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को बड़ी अच्छे से इसको समझाते हैं। देखिए, यदि सेट ए बराबर, एक एग्जांपल है कि सेट ए बराबर 1 2 3 और सेट ए बराबर दिया गया है और रिलेशन दिया गया है कि इसका ऑर्डर पेयर है A कामा B, ए से आता है और B भी A से आता है और B माइनस A एक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो मेरे भाई, ये समझिएगा जरा इस चीज को। मान लीजिए हमारे पास ये सेट A है और यहाँ हमारे पास सेट A है, ठीक, दोनों सेट A ही है, इसमें 1 है 2 है 3 है और इसमें भी 1 है 2 है 3 है। अब चलिए B माइनस A एक पूर्णांक होना चाहिए, तो मान लीजिए कि 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0, और 0 एक क्या है? पूर्णांक है। और अगर हम 1 में से 2 भी घटाते हैं तो क्या आएगा? -1, -1 भी एक पूर्णांक है। अगर हम 1 में से 3 को घटाते हैं तो क्या आएगा? -2, -2 भी तो एक पूर्णांक है भाई। सारी प्लस वाली संख्याएं, सारी माइनस वाली संख्याएं और 0 सभी को तो पूर्णांक ही कहा जाता है। अगर 2 में से 1 घटाएं तो भी पूर्णांक आएगा, 2 में से 2 घटाएं तो भी पूर्णांक आएगा, 2 में से 3 घटाएं तो भी पूर्णांक आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा और 3 में से 3 घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा। यानी जो ये रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो 1 में से 1 घटाने पर भी पूर्णांक आएगा, 1 में से 2 घटाने पर भी, 1 में से 3 घटाने पर भी, ठीक है। और 2 में से भी 1 घटाने पर, 2 में से 2 घटाने पर, 2 में से 3 घटाने पर, फिर 3 में से 1 घटाने पर, 3 में से 2 घटाने पर और 3 में से 3 घटाने पर पूर्णांक ही आएगा। यानी कि A का प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, तब ऐसे संबंध को हम लोग कैसा संबंध कहेंगे मेरे भाई? कह सकते हैं कि अतः यह संबंध, अतः यह लिख देंगे, ऐसे भी लिख देंगे आप कि चूंकि A का प्रत्येक अवयव, A का प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक अवयव से, A के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, अतः यह संबंध सार्वत्रिक संबंध है। अतः यह संबंध कैसा संबंध है मेरे भाई? सार्वत्रिक संबंध है। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक नोट पॉइंट लिखा गया है कि समुच्चय A से परिभाषित संबंध एक रास A के बराबर हो तो संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। अगर कहीं कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, चाहे A का B से चाहे A का A से ही किया जाए, सेट हमारे पास A से A में ही रिलेशन बना रहा हो, रिलेशन रखता हो, या A से B में रिलेशन रखता हो, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कार्तीय गुणन क्या होता है, तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए और रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर्स अगर इक्वल हो जाएं
तो भी आप रिलेशन न भी निकालो और सीधा ऑर्डर, हाँ रिलेशन तो निकालोगे ही, रिलेशन निकालो और सीधा ऑर्डर पेयर मतलब निकाल दो किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर लिख दो और इक्वल हो जाए, मतलब ए से ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और रिलेशन के बराबर आ जाए, तो भी आप कह सकते हैं कि वह सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, और ऐसे तो आपको बताया गया कि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित होगा तो उसे सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। इस प्रकार से सार्वत्रिक संबंध का डेटा क्लियर हो गया। अब अगली बारी है तत्समक संबंध, जिसको कहा जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहा जाता है मेरे भाई? आइडेंटिटी रिलेशन। जरा समझिएगा क्या होता है तत्समक संबंध। देखिए, समुच्चय ए में संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि x, y बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, x और y दोनों कहां से आ रहे हो? आर से आ रहे हो। ठीक है, आर से आ रहे हो, जबकि यहाँ आर नहीं होना चाहिए। एक्स और वाई दोनों कहाँ से आ रहे हो? ए से आ रहे हो। ठीक है, और एक्स बराबर वाई हो, एक्स बराबर क्या हो? वाई हो। अर्थात यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध आर द्वारा केवल स्वयं से संबंधित हो, इसे आई ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमारे जो भी संबंध में ऑर्डर पेयर हो, जो भी क्रमित युग्म हो x, y, उसमें x और y दोनों a से लिए जा रहे हो और दोनों आपस में क्या हो मेरे भाई? बराबर हो। जैसे यहाँ पर हमने एक सेट लिख रखा है, सेट A बराबर है 1 2 3 और इस पर एक रिलेशन R इस प्रकार से है कि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो 1 भी यहीं से आया है और ये भी 1 यहीं से आया है और 1 बराबर 1 है। ठीक है ना, 2 बराबर 2 है, 3 बराबर 3 है। तो ऐसा अगर संबंध कहीं आपको देखने को मिले तो समझ जाइए कि वह कैसा संबंध है? तत्समक संबंध है। ठीक है, जिसमें x और y दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो और x भी a से आ रहा हो और y भी a से आ रहा हो। ठीक है, अब देखिए स्वतुल्य संबंध। भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वतुल्य संबंध को जानना वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको दिमाग में रखना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक ये तीनों संबंध की बार बार क्वेश्चन में यूज होगा और बार बार जरूरत पड़ेगी। देखिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए a, a बिलोंग्स टू r हो। मतलब उसके सारे एलिमेंट्स के लिए a, a बिलोंग्स टू r हो। यानी रिलेशन में अगर 1 है तो 1, 1 दिखना चाहिए, अगर आपके समुच्चय में 2 है तो 2, 2 रिलेशन में दिखना चाहिए, अगर समुच्चय में 3 है तो आपके संबंध में 3, 3 दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक सेट हमारे पास हो गया बाबू 11, 12, 13, तो जो हमारे पास रिलेशन होना चाहिए उसमें कुछ भी हो एलिमेंट्स, कुछ भी ऑर्डर पेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें 11, 12, 13 है तो 11, 11, 12, 12 और 13, 13 प्रत्येक अवयव के लिए ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 11, 11, 12, 12 और 13, 13 इसमें है। चूंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए a, a बिलोंग्स टू r में है फॉर एवरी, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। सारे a से आए हैं और a, a इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। 11, 11, 12, 12 और 13, 13 है। अतः यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है माने कोई भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर हो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समुच्चय में 1, 2, 3 है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिलेशन में दिखाई देना चाहिए, तभी उस रिलेशन को क्या कहेंगे मेरे भाई? स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग कहेंगे। अब चार संबंधों को मैंने क्लियरली आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सममित संबंध। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। बात को समझना मेरे भाई, इतना शानदार तरीके से, इतने बारीकी से मैं संबंध और फलन के चैप्टर को आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं कि बहुत ही यूट्यूब पे सर्च मारने के बाद शायद कोई वीडियो आप लोगों को, कोई लेक्चर इस स्टैंडर्ड का मिल जाए जहां इतना बारीकी से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया गया हो और देन क्वेश्चन बताया गया हो। ठीक है ना, आप अपने दोस्तों से, बस देखिए मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना दिल लगा करके आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, रातों को
जग करके लिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप सिर्फ हमारे लिए इतना कर सकते हैं मेरे भाई, अगर आप मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना भी कर सकते हैं कि अपने दोस्तों के बीच में हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सहपाठियों को भी बताइए कि आरकेसी ऑनलाइन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, एक ऐसी नई शुरुआत है जहां क्रांतिकारी तरह से मैथमेटिक्स को पढ़ाया जा रहा है, जिस पे ये नहीं देखा जा रहा है कि ऑनलाइन में केवल क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए, बल्कि कंसेप्ट पे भी पूरा फोकस किया जा रहा है। और इस चैनल से अधिक अपने साथियों को जोड़िए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी आप कमेंट करते हैं ना, वो हमें एक पुश देता है, एक धक्का देता है अंदर से, भाई काम करो, बच्चे तुम्हें चाह रहे हैं, बच्चे तुम्हारा लेक्चर चाह रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। चलो मेरे भाई, सममित संबंध को थोड़ा बारीकी से समझिएगा क्या होता है। देखिए, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा यदि और केवल यदि x रिलेटेड हो y से और x कामा y रिलेशन में हो, संबंध में इस प्रकार हो कि y कामा x भी संबंध में हो और x y दोनों कहाँ से आना चाहिए, a से आना चाहिए। यानी अगर किसी रिलेशन में अगर 1 कामा 3 है तो उसमें 3 कामा 1 भी होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 2 कामा 4 है तो 4 कामा 2 भी उस रिलेशन में कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ सेट A बराबर 1 2 3 पर परिभाषित संबंध सममित है या नहीं पूछा गया है, और संबंध आप लोगों के सामने यहाँ दिया गया है मेरे भाई। संबंध यहाँ क्या दिया गया है, देखिए संबंध यहाँ दिया गया है 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 2, 2 कामा 1। तो अब देखिए 1 कामा 2 है, लिखेंगे कि चूंकि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 कामा 1, तो 2 कामा 1 इसमें है कि नहीं, बिलोंग्स टू आर है ना। अगर 2 कामा 3 है, बिलोंग्स टू आर है, तो ये बताइए कि 3 कामा 2 आर में है कि नहीं है। और भी कुछ होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 दिखना चाहिए, अगर 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 दिखना चाहिए है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चूंकि x कामा y बिलोंग्स टू आर, तो y कामा x बिलोंग्स टू आर है, जहाँ x कामा y बिलोंग्स टू a, जहाँ x कामा y कहाँ से आ रहे हैं भाई, उसी सेट में से उठा करके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब 1 और 2 या 2 और 3 सब तो उसी सेट में है ना। तो जहाँ x कामा y बिलोंग्स टू a है, अतः यह संबंध क्या है मेरे भाई, सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है ना मेरे भाई। अतः यह संबंध क्या है मेरे भाई, सममित संबंध है। देखिए सममित संबंध क्या होता है, तो याद रखिए आप यहाँ इतना भी, केवल इतना भी 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर और 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर और 2 कामा 3 है और 3 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, यहाँ भी लिख सकते थे कि अतः यह संबंध सममित संबंध है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज में हो जाता है, जो कि थोड़ा सा और क्लेरिफाई करता है, ठीक है ना। तो आई होप कि सममित संबंध क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब अगली बारी है प्रति सममित संबंध, एंटी सिमेट्रिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, लेकिन समझना सबको है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात बता रखा था कि मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। गणित का मतलब वो एक बारीकी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, वो एक छोटा से छोटा बारीकी आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, गणित का विद्वान बना के आपको छोड़ूंगा। आओ मेरे भाई देखो, प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा यदि x रिलेटेड हो y से और y रिलेटेड हो x से और x कामा y r में हो, तो y कामा x भी r में हो और x y दोनों आपस में क्या हो मेरे भाई, बराबर हो। x y दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे देखिए 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, ठीक है ना। 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है। ये हमारे पास जो है 1 2 3 ए में है, सेट ए में है, ठीक है ना। और देखिए x बराबर y हो, x और y है तो y और x भी होना चाहिए, ठीक। यानी 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 भी तो है, ये है भाई। 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है तो रहे,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें x बराबर y के साथ y और x होना चाहिए, x और y होना चाहिए। कुल मिलाकर के प्रतिसम्मित संबंध वो होता है 1,1, 2,2, 3,3 उसमें रहे, बाकी अगर उस रिलेशन में और भी कोई एलिमेंट है, कोई और ऑर्डर पेयर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सम्मित संबंध क्या होता है, प्रतिसम्मित संबंध क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब अगला है मेरे भाई संक्रामक संबंध, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक जांचने के बाद ही हम किसी संबंध के लिए डिसाइड कर पाएंगे कि वह संबंध तुल्यता संबंध है या तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए संक्रामक संबंध क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो जरा समझिएगा। यदि किसी समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार हो कि x, y, z तीनों A से आए और x, y अगर R में है तो y, z अगर R में है तो x, z मतलब इसका पहला और इसका दूसरा सब जो है एलिमेंट है उसका भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ऐसे संबंध को हम लोग कैसा संबंध कहते हैं मेरे भाई, संक्रामक संबंध कहते हैं। जैसे समझिए मैं यहाँ आपको ऐसे समझाता हूँ कि यदि मान लीजिए सेट ए बराबर हमारा 1 2 3 हो गया और एक रिलेशन पर परिभाषित संबंध आर हमारा इस प्रकार है कि समझिएगा, अगर 1,2 है इसमें और 2,3 है और 1,3 है, बाकी अगर कुछ भी है 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐसा रिलेशन हमारे पास है समझिए जिसमें कि अगर 1,2 है और 2,3 है तो 1,3 भी इसमें होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ ये रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाएगा मेरे भाई, संक्रामक संबंध कहलाएगा। याद रखिएगा कि अगर 2,3 है, ठीक है, और 3,4 है तो 2,4 भी उसमें दिखाई देना चाहिए। मतलब कि अगर पहला x और y है और y और z है तो x और z इसका पहला और इसके आखिरी का भी रिलेशन उस मतलब ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में दिखाई देना चाहिए। ऐसे संबंध को हम लोग कैसा संबंध कहते हैं मेरे भाई, संक्रामक संबंध कहते हैं। अब जो है तुल्यता संबंध, ठीक है, तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस जो है रिलेशन जो होता है क्या होता है, ठीक है ना। तुल्यता संबंध तो समझिएगा समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कब कहलाएगा। तुल्यता संबंध से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछता है, लगभग श्योरिटी है कि पूछ ही देगा। और ये समझ लीजिए कि मैंने बताया ना कि बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जरा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, आपका डेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कब कहलाता है, यदि वह स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो। यानी कोई संबंध हमारे पास हो जो कि स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो समझ जाइए कि वह संबंध है कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब जरा यहाँ देखिए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 दे रखा है, इस पर परिभाषित एक संबंध आर है हमारे पास, एक रिलेशन है आर जिसमें एलिमेंट है 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3, 4,4 है। अब बताना है कि यह संबंध तुल्यता संबंध है कि नहीं। ठीक है, हो तो बताइए। इस क्वेश्चन में आप ऐसे जोड़ लेंगे, बताइए कि यह संबंध, बताइए कि यह संबंध तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है या नहीं। बताइए कि यह संबंध जो है तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए स्वतुल्य, और स्वतुल्य के लिए जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने स्वतुल्य के लिए आप लोगों को क्या बताया था मेरे भाई, स्वतुल्य के लिए कि देखिए स्वतुल्य का कंडीशन ये था कि A, ठीक है, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, यानी कि जितने भी अवयव हैं, यहाँ आ जाइए, जितने भी अवयव हैं, अगर 1 2 3 4 है तो ये समझिए कि 1,1 भी R में होना चाहिए, 2,2 भी R में होना चाहिए,
3,3 भी आर में होना चाहिए, और 4 है तो 4,4 भी आर में होना चाहिए। फॉर एवरी, सारे एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन लागू होता है, तब कोई संबंध स्वतुल्य होता है। तो यहाँ देखो भाई 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है। तो यहाँ कह देंगे कि चूंकि 1,1, 2,2, 3, अगर इसमें 5 रहता तो 5,5 भी संबंध में होना चाहिए। तो ये सारे हैं, अतः यह संबंध क्या है मेरे भाई? स्वतुल्य संबंध है। अब ये डेटा क्लियर हो गया कि ये संबंध स्वतुल्य संबंध है। अब देखिए सममित संबंध। तो सममित संबंध क्या कहता है मेरे भाई कि अगर 1,2 है तो 2,1 भी हो उसमें। अगर देखिए जैसे यहाँ एक सिमिलर एलिमेंट है, छोड़ दो, 1,2 है ना, 1,2 है ना, बिलोंग्स टू आर है ना, तो 2,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। खोजो भाई खोजो, 2,1 भी इसमें है, 2,2 सिमिलर है, छोड़ दो, 3,3 है सिमिलर है, छोड़ दो, 4,4 है सिमिलर है, छोड़ दो, और कुछ रहता तो हम लोग देखते, लेकिन केवल 1,2 है। तो अलग अलग एलिमेंट वाले कौन है? 1,2, तो इसमें 2,1 भी है ना, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,A, और B,A भी इसमें दिखाई देना चाहिए। तो है 1,2 आर में है और 2,1 भी आर में है। अतः यह संबंध क्या है मेरे भाई? सममित संबंध है। ये भी डेटा क्लियर हो गया। अब तीसरा जो संक्रामक होता है वो क्या कहता है? क्या पढ़े थे आप संक्रामक में अभी कि x, y अगर है और y, अगर z है आर में, रिलेशन में आर में अगर ये है, तो पहला और आखिरी यानी x, z भी उस रिलेशन में दिखाई देना चाहिए। तब वह संबंध कैसा संबंध होगा मेरे भाई? संक्रामक संबंध होगा। तो जरा यहाँ देखिए, हम लोगों का सब एलिमेंट तो सिमिलर वालों को छोड़ दो। अगर 1,2 है और 2,1 भी है तो अब ये देखो कि इसका पहला और इसका आखिरी 1,1, तो ये बताओ कि 1,1 आर में है कि नहीं? तो भाई साहब 1,1 आर में है। अतः यह संबंध क्या है? संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो ये संबंध स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। तो हम लिखेंगे कि चूंकि यह संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः यह तुल्यता संबंध है। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली समाप्त हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस 2 लेक्चर में 1.1 के कंसेप्ट को बहुत बारीकियों से समझे होंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। और अगले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों से मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को लट्टू की तरह नचाते हुए, गाजर के हलवे की तरह सॉल्व कराते हुए, बहुत बारीकी से, बहुत प्यार से। इन दोनों लेक्चर को बहुत बारीकियों से देखिए, समझिए, ताकि आप लोगों को 1.1 के क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। सपोर्ट कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। RKC ऑनलाइन पे आप सभी हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, ख्याल रखिए, खुश रहिए।